स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताऊंगा जो सोशल साइंस का आपने एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद था वो बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि मैंने सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि 30-40 लगभग 40 ऑब्जेक्टिव जो है मैंने बता चुका था इससे पहले। ठीक है दोस्तों, यानी वायरल प्रश्न में जिन्होंने मेरे वीडियो को नहीं देखा थोड़ा सा उनका गड़बड़ भी हो सकता है गया होगा, लेकिन जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखकर और वो सारे याद कर लिए होंगे उनका तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो चलिए एक बार मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ है। तो हम लोग चलते हैं पहली प्रश्न की ओर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें परीक्षा से पहले भी और परीक्षा के बाद भी। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो कौन से संधि द्वारा हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था पेरिस की संधि, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो किस ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1789, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। चौथी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों रूसो द्वारा जो है सामाजिक संविदा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था प्रतिनिधित्व नहीं कर नहीं का? तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। इनमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है तो डी लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 किन देशों के बीच हुआ था? तो कौन कौन देश थे उसमें? इंग्लैंड और फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो जो है बहुत अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले भी मैं बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 2 मार्च को, उसका भी मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें उसके लिए। तो सातवां प्रश्न है दोस्तों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था शक्ति पृथक्करण? तो मॉन्टेस्क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राजू? तो कौन से प्रसिद्ध शासक ने? लुई 14वां, तो ऑप्शन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया? तो कौन से बंदरगाह थे? तो ये पर्ल हार्बर था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? दोस्तों हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है, टैलेकर क्या था? तो दोस्तों टैलेकर क्या था? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भौतिक पूंजी का गुण है? तो भौतिक पूंजी का कौन सा गुण है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, सभी जो है भौतिक पूंजी का गुण है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो कौन से इनमें मानवीय पूंजी नहीं है? तो यहाँ पर अकुशलता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो कौन से आर्थिक समस्या नहीं है? ये सभी जो है इनमें से आर्थिक समस्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें भी हालांकि आर्थिक विषमता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी में टिक लगा लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा डाउट है, सॉरी रहने दीजिए डाउट में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 17वां प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ था? तो ये दोस्तों कब लागू कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो कौन सा बेरोजगारी है? तो इसमें भी आप देख लीजिए, ये हो जाएगा घर्षणात्मक, यानी कि जो है पहले से ही आ रहा है घर्षण होते हुए, वही बेरोजगारी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है? तो कितना है? 63.82, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 20 का। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 22वां, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो कौन से दलीय प्रणाली है भारत में? तो ये जो है बहुदलीय है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो ये किनके पास रहता है ये कार्यकारी शक्ति? तो केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत प्रवेश करती है? तो कौन से राज्य से होकर करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी जो है भारत की सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो कौन से नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को मुझसे पर्सनल बात करनी हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ से आप ओनर देखिएगा, जो लिखा होगा वो मेरा ही, मैं ओनर हूँ। तो आप पर्सनल वहाँ से मैसेज भी हमें कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर नहीं होगा तो आप हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। करियर स्टडी क्लासेस के नाम से ही इंस्टाग्राम चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी दोस्तों आपका थिम्पू है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो किसका संबंध जो है नदी द्वारा जमाव से है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है? तो कौन सा भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के होता है? तो 5 वर्षों का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? 1914 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद अगला यानी 33वां है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका किया गया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? तो किन देशों के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है? तो साहसी का पारिश्रमिक जो है मजदूर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में जीविका का मुख्य साधन है? तो जीविका का मुख्य साधन बिहार में कृषि है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन से क्षेत्र से है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र से। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो कौन जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर इसका 40 का बी, सॉरी कईगा हो जाएगा, ठीक है, गईका कईका कईगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा आपका, ये गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? तो मानवीय लापरवाह। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, मानवीय लापरवाह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलनी चाहिए? तो बाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई है, यानी कि हार हुई? तो किसकी हुई थी हार? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका जर्मनी की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 जो है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो हिरोशिमा पर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 20 नवंबर 1944। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा दोस्तों। 46वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, जर्मनी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग में है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो सी से हो जाएगा, हेग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन है? ईख जो है रेशेदार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद आपका 50वां है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? कहाँ है? दरभंगा में दोस्तों। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा। दोस्तों आपका जितना सही होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? कौन से वर्ष स्टाम्प एक्ट जो है पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार में कृषि मजदूरों की समस्या है? तो कृषि मजदूरों की समस्या जो है ये सभी जो है कृषि मजदूरों की समस्या है। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, केरल।
उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जानते हैं? तो जमुना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करते हैं लोकतंत्र में शासन। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार 59 का सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है स्थगित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। हालांकि हल्का डाउट है तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा प्राकृतिक है? तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62वां है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो इनमें से सभी है, मकान भी है, भोजन, वस्त्र और शिक्षा और स्वास्थ्य, सब ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जोखिम का जो वहन करता है उसे कहते हैं हम लोग साहसी। तो ऑप्शन नंबर इसका 63 का सी से हो जाएगा। 64 नंबर है, उत्पादन का अर्थ है। तो उत्पादन का अर्थ हो जाएगा उपयोगिता का सृजन करना। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से सही हो जाएगा, 14 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 66 है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो दूसरे स्टेट में मध्यम वर्ग आते हैं, प्रथम में पादरी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? फ्रांस के क्रांति के पूर्व जो है इनका नाम क्या था दोस्तों? तो स्टेट जनरल। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों वर्साई की संधि जो है आपका 28 जून 1919 में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, त्रिकूट समझौते में कौन देश शामिल थे? तो कौन कौन देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 69 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सा हुआ था दोस्तों रिसाव इसका? तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। तो पोखरण में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 73वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में गर्म जल का प्रपात कौन है? तो कौन सा है? तो ये ब्रह्मकुंड है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन? तो ये हो जाएगा अमेजन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा अमेजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो गंगा का मैदान। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 78 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के अक्षांशीय एक देशांतीय विशाल में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो कितने डिग्री का दोस्तों हो जाएगा? तो 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कौन से वर्ष? तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा 2000 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।